नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मोदी सरकार को मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से क्या दिक्कत है? यदि दिक्कत नहीं है, तो फिर इसको निरस्त कर नया रोजगार विधेयक पेश करने की तैयारी क्यों है? रिपोर्ट यह है कि केंद्र सरकार संसद में के शीतकालीन सत्र में एक अहम विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इस नए विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी बिल 2025 है। वीबीजी रामजी बिल यानी नए विधेयक में महात्मा गांधी का नाम गायब है। गांधी जी का नाम हटाए जाने पर विवाद बढ़ेगा, क्योंकि हाल में जब नाम बदले जाने के कयास लगाए गए, तभी कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की थी। इधर सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा है कि राम के नाम पर राज्यों और गरीबों को सजा दी जा रही है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। अब इस बिल के कुछ विशेष जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता देते हैं। इसमें यह है कि हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों का वैतनिक रोजगार मिलेगा। ये मौजूदा मनरेगा के 100 दिनों से ज्यादा है। सार्वजनिक कार्यों पर जोर है। मुख्य थीम है जल सुरक्षा, कोर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और चरम मौसम घटनाओं से निपटने के विशेष कार्य। मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र वहन करेगा, लेकिन नए कानून में केंद्र और राज्य 60:40 अनुपात में खर्च साझा करेंगे। इससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। पीक एग्रीकल्चरल सीजन में यानी कि बुआई और कटाई में कुल 60 दिनों तक योजना के तहत कार्य रोके जा सकते हैं, ताकि मजदूर निजी खेतों में उपलब्ध रहें। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जियो टैगिंग, साप्ताहिक मजदूरी भुगतान और शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य हैं। केंद्र द्वारा सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल और राज्यों द्वारा स्टेट काउंसिल का प्रावधान है। मांग आधारित की बजाय केंद्र द्वारा निर्धारित आवंटन, जो बजट की भविष्यवाणी आसान बनाएगा, लेकिन विपक्ष इसे अधिकार का कमजोर होना बता रहा है। अब गांधी जी के नाम हटाए जाने पर काफी सवाल है। गांधी जी के नाम हटाए जाने पर काफी सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह केवल महात्मा गांधी नरेगा के नाम बदलने की बात नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस की मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। संघ के 100 साल पर गांधी का नाम मिटाना यह दिखाता है कि जो मोदी जी विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं, वो कितने खोखले और दिखावटी हैं। जो सरकार गरीब के हक में चिढ़ती हो और अधिक दिखाए। जॉन ब्रिटास ने कहा है कि वीबीजी रामजी बिल repealing Manrega, removing Mahatma Gandhi was only the trailer. The real damage is deeper. Government removed the soul of a rights-based guarantee law and replaced it with a conditional, centrally controlled scheme stacked against states and workers. आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इसके प्रवक्ता जय नारायण व्यास हैं। डॉक्टर व्यास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो बापू को पूरा एक हटाने की जो एक योजना लग रही है इस बिल से, आखिर इसकी जरूरत क्या थी? और इसमें जो विपक्ष के लोग ये बात कह रहे हैं कि ये एक डीपर एजेंडा है और इसमें बापू को हटाया जा रहा है, आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए सरकार ये दिखाना चाहती है कि अब बापू की जरूरत नहीं है। देखिए नीलू जी, विविध स्वरूपों में इनकी मंशा तो पहले से रही है। कई लोग जो गोडसे की पूजा करते हैं, कई लोग जो महात्मा जी का एक वो कटआउट बना के उस पे गोली मारते हैं, कई लोग जो सावरकर के नाम पे अभी अहमदाबाद में सबसे बड़ा हॉल बना स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसको सावरकर के नाम से, तो ये इनकी मंशा है गांधी को मिटाने की। तो गांधी से उनको कोई लेना देना नहीं है, न इस देश से उनको तो कुछ लेना देना है। 52 साल तक जिनके मुख्यालय पर इस देश का तिरंगा नहीं फहराता था, और जो लोग जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर हुआ तब उसके साथ सहमत नहीं थे, मनुस्मृति लगाने की बात कर रहे थे, ये समझ लीजिए पहले, ताकि ये अगर क्लैरिटी है आपके दिमाग में, बाकी के मुद्दे एक एक करके क्लियर होते जाएंगे। अब गांधी जी को हटाने का तो इनका मिशन है, क्योंकि गांधी जी अभी भी कहीं विदेश में भी जाते हैं तो नानाजी देशमुख ने कहा है कि इनके एग्जैक्ट वर्ड में कोट करता हूं, जो नारायण देसाई की बुक में लिखे हैं। नानाजी कहते हैं नारायण, मैं नाना देशमुख
आरएसएस वाला, गांधी का हत्यारा, जिन पे 302 की कलम लगी थी। मैं नानाजी देशमुख आज कहता हूं कि आज से पहले 5000 साल और आने वाले 5000 सालों में विश्व को प्रभावित करे ऐसा गांधी जैसा इंसान दुनिया में नहीं आएगा। तो ये इनकी जलन ये है। तो गांधी तो मिटना ही चाहिए कैसे भी करके। नहीं, लेकिन मिस्टर व्यास, आपको क्या लग रहा है कि सरकार इससे क्या, सरकार का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कौन सा ऐसा बिल लाना चाह रही है जहां पर राज्यों के ऊपर ज्यादा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक अल्टरनेटिव जो बहुत पावरफुल थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, लॉजिक है, उसको मिटा देने का, ताकि आप सिर्फ अपने ये जो भी हथकंडे हैं, राम मंदिर से लेकर वगैरह वगैरह जो धर्म के नाम से जुड़े हुए हैं, कौम के नाम से जुड़े हैं, मजहब के नाम से जुड़े हैं, उस पे आप खेलते रहो और उस पे अपनी राजनीति करते रहो। तो गांधी इसके रास्ते में आता है। तो गांधी को हटाना। एक मराठी में नाटक आया था कि ये आदमी मरना चाहिए। तो ये मैं मानता हूं कि इनकी मंशा पहले से थी, अब बलवत्तर बनी है और शायद आने वाले समय में बलवत्तर बनेगी। फिर भी वो मिट जाएंगे मगर गांधी नहीं मिटेगा, क्योंकि गांधी पूरी दुनिया में फैल चुका है। गांधी उनके बस के बात नहीं उसको मिटाना। दूसरी बात मनरेगा की आपने कही, उसमें जो लोग 100 दिन की रोजगारी नहीं दे पाते थे, 50 दिन से ज्यादा कभी दे नहीं पाए, वो लोग 125 दिन की बात कर रहे हैं। बोले मनरेगा में जो इतना थी उससे 25 दिन हम ज्यादा, ये किसको मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं? आपका रिकॉर्ड तो इतना डिस्माल है, आप इतने निकम्मे हैं, निठल्ले हैं कि आप आधा भी टारगेट नहीं पहुंच सकते थे, रीच कर सकते थे। अब तो इसने क्या किया, अब उन्होंने ये ब्लेम गेम शिफ्ट करने के लिए राज्यों को ला लिया अंदर, कि जो उनका अनफुलफिल्ड पार्ट था ना, उतना पैसा राज्य लाएगा। यानी अगर नहीं हुआ तो राज्य की वजह से नहीं हुआ, हुआ तो हमारी वजह से हुआ। तो ये एक बिल्कुल सोची समझी साजिश है राज्यों के सामने, और सोची समझी साजिश है रोजगारी के सामने। अब आप जल सुरक्षा की बात करते हैं। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जब लिखी गई, हमारे पास 5200 प्लस क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति साल पानी था। आज 1200 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति साल से कम पानी है, और इस देश के 20% में 80% पानी है और 80% में 20% पानी है। यानी गुजरात समेत देश के 80% एरिया ऐसे है जिसकी जो औसत है वो 800 650 से 800 के बीच में है, और एनी औसत विच इज लेस देन 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर इज अ वाटर स्ट्रेस कंडीशन। तो आज 80% देश को तो आपने वाटर स्ट्रेस कंडीशन में लाके रख दिया है। तो आप कौन से मुंह पे अब ये नल से जल, जल से स्थल, चल नल चल, नल तू चल, नल जल लेके चल, जल तू चल, जल नल लेके चल, पहुंचे तब तक कुछ न चल। ये इनका ये इन्होंने व्यास जो बकवास है। नहीं, ये वीबीजी रामजी, वीबीजी रामजी बिल, इसको लेकर ऑपोजिशन कह रहा है कि ये राम के नाम पर ये क्या ठगी कर रहे हैं। वीबीजी रामजी बिल, ये पूरा इनकी बेईमानी को छिपाने के लिए ये पूरा चर्चा राम जी पे चला जाएगा। आप समझी, जो इनकी बेईमानी है, जो खुल के सामने आनी चाहिए वो नहीं आएगी, चर्चा चली जाएगी राम जी पे। अब राम जाने बेचारे राम जी ने थोड़ा बोला है कि ये करो आप। तो ये लोगों को ये वीपीपी राम जी वाला लाए ही इसीलिए कि आपकी चर्चा जो है ना वो और मुद्दों पे चले जाए। पूरे पार्लियामेंट में आप देखना बहस जाएगी राम जी पे।
और न तो ये निष्फल गए रोजगारी देने में, उस पे जाएगी, न पानी नहीं है उस पे जाएगी, न रोजगारी नहीं है उस पे जाएगी. क्रिटिकल इशू इज दैट फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. औसत साइज जो था, औसत क्षेत्रफल फार्म का 1951 में वो 27,000 मीटर था. आज 7,000 मीटर है. और फिर भी आप 45 करोड़ टन 450 मिलियन टन फूड ग्रेन्स पैदा कर रहे हैं, जो पहली पंचवर्षीय योजना जब लिखी गई तब 50 मिलियन टन कर रहे थे. सो वी आर फूड सिक्योर. लार्जर स्ट्रक्चर, अगर इस कानून का लार्जर स्ट्रक्चर देखें तो ये तो ना तो मजदूरों के हित में है, ना राज्यों के हित में है, पंचायतों को भी दरकिनारे कर दिया है. तो आखिर ये असली मुद्दा क्या है? क्या पूरे देश का फैब्रिक बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? असली मुद्दा यह है, समय पसार करो. पास्ट टाइम, एनीथिंग विच इज पास्ट टाइम, दिस इज प्योर पास्ट टाइम. चर्चा में लोगों को जुटाए रखो. इन बिटवीन कर्नाटक, इन बिटवीन बंगाल या महाराष्ट्र या जहां भी इलेक्शन आए, वहां वो हमारे ज्ञानेश का ज्ञान लगाओ. और इलेक्शन कमीशन को अब ये बदलने वाले, नाम भी बदलने वाले हैं ये लोग अब नाम नया रखने वाले हैं, भारतीय चुनाव कमीशन इनटू ब्रैकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम. ये नया नाम होगा उसका. कई संस्थाओं के नाम बदलेंगे, रिजर्व बैंक के समेत. नहीं, लेकिन डॉक्टर व्यास, ये तो आप बड़ी सीरियस बात बता रहे हैं कि ये रिजर्व बैंक का नाम भी बदल देंगे, महात्मा गांधी को भी हटा दिया. आखिर ये कौन सा मॉडल देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी और शाह साहब? डिजास्टर का. आफ्टर मी द डिल्यूज. मेरे बाद कुछ ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कोई उसको कुछ इस्तेमाल के लोगों में पेश कर सके कि देखो ये हमने आपके लिए बचा के आपके लिए पैदा किया है. आफ्टर मी द डेल्यूज. दिस इज एग्जैक्टली द बर्न्ट अर्थ पॉलिसी विच द रशियंस फॉलोड व्हेन जर्मन्स इन्वेडेड रशिया. सब चीजों का नाश कर दो आप. कुएं के पानी में जहर डाल दो, खेत खलियान को जला दो, कहीं कोई ऐसी चीज ना रखो जिससे दुश्मन को खाना मिले, पानी मिले. ये जो बर्न्ट अर्थ पॉलिसी है, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जो जब जर्मनी के सामने रशिया ने अडॉप्ट की थी, यही पॉलिसी ये हमारे देश में अडॉप्ट होने जा रही है. तो आप चर्चा करते रहेंगे, आप राम जी पे चर्चा करेंगे और ये चुपचाप समय पसार करके ये बंदे लोग फिर चले जाएंगे बंगाल में इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, या उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर चलाने के लिए. डॉक्टर व्यास, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये बिल ये लोग पास कर पाएंगे, या इसमें कोई शंका नहीं है कि ये बिल भी आराम से पास हो जाएगा, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा. तो अब इसी तरीके से देश चलने वाला है. अब तो मोदी ही मोदी, पूरा प्रचंड बहुमत और अगर वो कराना चाहेंगे तो कर देंगे. देखिए, लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में भी है, मैनेज कर लेंगे. और फिर राष्ट्रपति जी के पास तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. नहीं, तो इसका मतलब ये जो सारा पॉलिटिक्स हो रहा है, और आज जिस तरीके से हमने देखा कि पंचायतों को दरकिनारे किया गया और महात्मा गांधी के नाम को भी हटा दिया गया है, तो क्या एक तरीके से आज मोदी और शाह साहब ने ये कह दिया है कि जो आरएसएस का एजेंडा है कि हम बापू का नाम हर जगह से हटा देंगे, या फिर कोई भी ऐसी मेमोरी जो कि कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है उसको हम जिंदा नहीं रहने देंगे? वो मंशा को लेके तो बेचारे 100 साल जिए हैं. 100 साल जीने की इनको प्रेरणा ही इसमें से मिली है, गोडसे में से और सावरकर से. ये मंशा को लेकर तो जिए हैं लोग. एक आखिरी सवाल डॉक्टर व्यास, की ये कितना खतरनाक है अब, और इस खतरे से कैसे बचा जाएगा? जो विपक्ष है उसको तो बिल्कुल एनाइलेट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, और कोई भी बात विपक्ष कहेगा ना उसकी बात कहीं पहुंचती है, ना जनता तक विपक्ष पहुंचता है. ठीक है, विपक्ष के पास क्या इस समय हथकंडे हो सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कुछ भी नहीं कर पा रहा है इनके आगे. देखिए, विपक्ष लालची है. विपक्ष को बैठना है, वहां भाषण देना है, कैमरों पे चमकना है.
क्यों ना सब जी। वहां से रिजाइन कर देते हैं, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे सब पार्टियों ने रिजाइन कर दिया था। तो ट्रंकेटेड पार्लियामेंट का तो पूरी दुनिया में कोई इज्जत आबरू नहीं होती। बाहर आ जाओ। लोकशाही में लड़ाइयां कोर्टों में नहीं लड़ी जाती। पॉलिटिक्स की लड़ाई जमीनी लड़ाई होती है, कोर्ट में नहीं लड़ी जाती, और न तो पार्लियामेंट में लड़ी जाती है। बिल्कुल। रिजाइन, कम आउट एंड फाइट देम। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से ये वीबी रामजी बिल के नाम पर बापू को जिस तरीके से हटाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि गांधी और नेहरू से जो जुड़े हुए जितने भी सिंबल्स हैं, उनको अब हटाने का काम मोदी सरकार करेगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर व्यास। थैंक यू सो अब मच फॉर राम जॉइनिंग। नाम का ही सहारा है नीलूबेन। राम नाम सत्य है, वो अंत में यही आएगा। जी। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू, जी, थैंक यू। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।